अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बातें बहुत गमगीन कर देने वाली और कुछ बातें दिल को बहुत सुकून देने वाली नज़रों से गुजरी, तो सोचा उनको शेयर किया जाए। आ, तो सबसे पहले हम उन बातों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दिल को सुकून दिया और खुशी दी। उनमें सबसे पहली बात तो करने की ये है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि इसराइल जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, तो उसका जो ये नाकाबिल तस्खीर होना का जो वहम था वो क्या हुआ, जमीन बोस हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर दूसरी अहम बात, अगर आप इसराइल के जो वीडियोस हैं और इसराइल के मीडिया से जो खबरें आ रही हैं और उनको अगर आप देखें तो आपके दिल को बड़ा सुकून होगा कि जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों का हाल किया था, जिस तरह से फ़लस्तीनी अपनी जान बचाने के लिए किस किस तरह से मजबूर बच्चे और उनके स्कूल्स और उनकी हॉस्पिटल्स टारगेटेड बनाई जाती थी और उनको इस दहशतगर्द इंसान नेतन्याहू और ट्रंप जैसे दहशतगर्दों ने मिलके खत्म करने के लिए जो प्लानिंग शुरू की हुई है और उनके ऊपर जितना जुल्म सितम उठाया, तो उसका बदला जो ईरान ने लिया, तो ईरान ने किस तरह से लिया, अब आप देख रहे हैं कि ईरान में उनके ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। उनके उनके कहने के मुताबिक नेतन्याहू एक वीडियो में, जो भी आपको ऊपर मैं चला के दिखाऊंगी भी कि नेतन्याहू रोता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि हमारी हॉस्पिटल हिट की, हमारी कोई रिसर्च उनका इंस्टीट्यूट थी, वहां पे यूनिवर्सिटी थी जहां पे बायोलॉजिकल ह्यूमन बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स की रिसर्च का वो इंस्टीट्यूट था, तो कह रहे उसको हिट किया। अब वो अपने हॉस्पिटल को रो रहा है, वो अपनी एक यूनिवर्सिटी को रो रहा है, जब उसने फलस्तीन की छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों को हिट किया, उन स्कूल्स के ऊपर हमले करने के बाद उन बच्चों को शहीद किया, फिर हॉस्पिटल्स में बच्चों के जो ऑक्सीजन लगी थी वो भी उनसे छीनी, और उन हॉस्पिटल्स में मरीज पड़े के ऊपर बमबारी की और उनका उनको जैसे कहते हैं कि वेशियाना अंदाज में, जारहाना अंदाज में उसने कत्ल किया, उनको शहीद किया। तो उस वक्त नेतन्याहू को ख्याल नहीं था, उस वक्त उसे नहीं था। अब वो अपनी इमारतें देख के रो रहा है और अपनी चीजों को बयान कर रहा है, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और तीसरी अहम बात हुआ कुछ ऐसे कि बंकर्स में नेतन्याहू की फैमिली भी मौजूद थी, तो वहां के जो लोग थे जो बंकर के अंदर थे, उन्होंने उस नेतन्याहू के खिलाफ और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा उनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया, नारेबाजियां की, और वहां पे मौजूद किसी एक बंदे ने जो है क्या कर लिया जी, जल्दी पे क्या जल्दी पे तेल डाल दिया और वो क्या किया कि मिर्चों का स्प्रे कर दिया। अब जैसे मिर्चों का स्प्रे किया तो वहां की सिचुएशन ही बदल गई। तो ये कुछ उनकी सूरत हाल लगी। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो अपनी जहरियत दिखाई, अमन के सफीर ने, जिसको पीस मेकर कहते हैं, यानी हम अपने ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पीस फैलाने वाले हैं। ये सारा पीस उन्हीं की वजह से जो है आपको जो दुनिया में नजर आ रहा है, ये सब ट्रंप की बदौलत ही है, ठीक है। तो वहां पे भी न्यूयॉर्क के अंदर आप अगर देखें और उनकी पार्लियामेंट के अंदर आप जो लड़ाई और झगड़े देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है ईरान के ऊपर हमले का बायकॉट भी किया और इस जंग में ना जाने का ट्रंप को बोला भी और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, ट्रंप के खिलाफ नाराबाजी की और बहुत कुछ। वो वीडियो भी अभी आप ऊपर देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये तो कुछ थी अच्छी अच्छी सी खबरें। और दूसरी तरफ ये है कि ईरान जो है, उन्होंने कल भी मैंने आपसे जिक्र किया कि उनकी जो उनका बिल एक मंजूर उन्होंने कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यानी जिसको अबनाए हॉर्मुज़ कहा जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। उसके बंद करने की मंजूरी दे दी गई, जिसके ऊपर अब अमेरिका को और तमाम अरब ममालिक और सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। और उससे ये है कि हाँ, उससे पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है या पूरी दुनिया में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरे असर पड़ेंगे, क्योंकि 20% ऑयल जो है वहीं से क्रूड ऑयल ज्यादा है। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जो है इसको या इसराइल को जो असल मसला है ईरान के अंदर, वो रजीम चेंज करने का, लेकिन बहाना जो वो कर रहा है कि हम उनकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाना चाहते हैं। आप एटमी तनसीबात को क्यों निशाना बनाना चाहते हैं? ये तो वही बात हुई कि बंदा खुद जो है बिरयानी खाए और दूसरे को बोले कि तुमने बिरयानी नहीं खानी। अब अगला बंदा कहेगा भाई मैंने क्यों नहीं खानी, वो आपके गुलाम तो नहीं है कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो ये
सिचुएशन बड़ी वर्स किस्म की है कि एक इंसान खुद एटॉमिक पावर होते हुए दूसरे को क्यों रोके भाई। हर हर मुल्क खुद मुख्तार है, उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस तरह से भी अपने आप को महफूज करे। अब पाकिस्तान जब बन रहा था तो पाकिस्तान के ऊपर भी इन लोगों की यही सूरत हाल थी। ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हमारे रियल हीरो, उनको दुआएं, हमारे दिलों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, जिन्होंने इतनी, और वो लोग जो जो उनको उस वक्त असिस्ट कर रहे थे, जो उन्होंने उनको हेल्प किया और इस सारे प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल किया, उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं, जिन्होंने आज पाकिस्तान को महफूज कर दिया। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से एक एटॉमिक पावर है, और ये भी है कि ईरान का साथ इस वक्त पाकिस्तान, चीन, रशिया, ये सब ईरान के साथ खड़े हैं। और बड़े दुख और गम की बात है कि अरब ममालिक अपना हिस्सा इस सारे जो जंग है इसमें नहीं डाल रहे, और वो बिल्कुल एक अलग से उन्होंने अपनी एक जो है वो बनाई हुई है। अब आप देख लें कि जॉर्डन इसमें सबसे पहले तो आप जॉर्डन को देखें कि वो क्या करता है कि उसके ऊपर से जब मिसाइल गुजरते हैं तो वो उनको रोकता है, मज़ाहमत करता है बहुत ज्यादा। फिर आप इजिप्ट को देख लें तो इजिप्ट तो बिल्कुल ही कमाल कर रहे हैं भाई, उनके तमाम जो साजो सामान है उनके लिए अपने बॉर्डर्स को खोलना, फिर उनको प्रोटोकॉल के साथ इसराइल को लेके जाना, उनके लोगों को लेके आना, जबकि उस उधर उनके फलस्तीनी भाई मजबूर, उनकी जबान बोलने वाले, उनके खित्ते, उनके साथ रहने वाले लोग भूख से बच्चे मर रहे हैं, ना उनके पास खाने के लिए, ना उनके पास ना उनके पास पहनने के लिए। तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि ये कहर नाजर होने वाला है इन तमाम ममालिक को जो इसराइल को और अमेरिका को असिस्ट करेंगे इस वक्त, जो अमेरिका और इसराइल के इस वक्त साथ देंगे, उनके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कहर नाजर होने वाला है। और अगर आप जो इसराइली जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इसराइलियों की आपस में गुफ्तगू देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि हम ये तमाम सख्तियां झेल लेंगे क्योंकि हम ग्रेटर इसराइल जो है बनने की तैयारियों में हैं, और हमारी बहुत बड़ी सल्तनत जो है वो कायम होगी, और वो सल्तनत वो होगी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नसीब नहीं हुई। तो आप सोच लें कि वो कह रहे हैं कि जितने भी ममालिक हैं, जितने भी ईसाई ममालिक हैं, वो सब, उन्होंने कहा है कि इजिप्ट से लेके खैबर तक सब हमारे पास होगा। ये है उनकी आम आवाम का मंसूबा, आम आवाम उनकी ये सोच रही है, यानी वो अपने ग्रेटर इसराइल की तैयारियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई नहीं, ये छोटी मोटी सख्तियां हम बर्दाश्त कर लेंगे, एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं। और ये लोग नहीं सोचते कि ये जॉर्डन, ये मिस्र, इनका वो वक्त करीब आ गया है जब ये जितने भी अरब ममालिक जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के साथ हैं, इसराइल इनसे इनके मुंह के नवाले भी, इनके जिस्मों के ऊपर लिबास भी और इनकी सांसें भी रोक देगा। वो कह रहे हैं कि हम इनके तमाम वसाइल को भी इस्तेमाल करेंगे और इनको नीस्तो नाबूद करेंगे, तमाम मुसलमानों को मिटा देंगे। ये है उनकी बातें, तो सोचिएगा जरूर।